इसी सिलसिले में जहां बुजुर्गों का सम्मान है वहां सब कुछ है। मैं दो और शख्सियत हमारे बीच में है। बम्बई से माननीय श्रीमान मंगनानंद गोदियाल जी, क्षमा चाहता हूँ आप दादाजी मैं नाम लिया, लेकिन जोरदार तालियों से आप उनका भी स्वागत करें। और श्रीमान आशाराम गोदियाल जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आएँ और माल्यार्पण करें। अब हमारे बीच में सबके प्रिय, सबके चहेते दिल्ली से श्रीमान रामदास गोदियाल जी पधारे हैं, उनका भी मैं जोरदार तालियों से स्वागत चाहूंगा। और माननीय रामकिशन गोदियाल जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आए और माल्यार्पण करें। जोरदार तालियों से आप उनका भी स्वागत करें। और क्या होगा माल्यार्पण के बाद? देखते रहो चाय मिली, नाश्ता तो देवी क्या बोल रहा है? तालियां बजती रहनी चाहिए। ए धरती तुझ पे चलने का अब हमें नाज नहीं होता, ए धरती तुझ पे चलने का अब हमें नाज नहीं होता। सारे दंगे और फसादों की मालकिन बन गई हो तुम। मांग लेते तुझसे हिसाब हम एक दिन, मांग लेते तुझसे हम हिसाब एक दिन। काश तुझसे माँ बोलने का ये रिवाज नहीं होता। वाह वाह, क्या बात है, माँ बोलने का ये रिवाज नहीं होता। क्या बात। हमारे बीच में पूर्व प्रधान श्रीमान बंसीधर गोदियाल जी पधारे, मैं जोरदार तालियों से उनका स्वागत चाहूंगा, अभिनंदन चाहूंगा। सरपंच साहब जी से आग्रह करूंगा कि आप आए, उनको प्रकोष्ठा पंक्ति में लाने का कष्ट करें और उनका मार्गदर्शन हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर के रूप में है। आप जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। जोरदार तालियों से एक चेयर की व्यवस्था करा दीजिए। ये है। आप न उठे, कृपया आप उठने का कष्ट मत करें, आप बैठे रहिए आप। अब मैं एक ऐसे शख्स को आमंत्रण करना चाहूंगा कि जिन्होंने हर बार सुख दुख में मुंबई से लेकर गोदा तक एक कनेक्टिविटी के रूप में काम किया, एक प्रचारक के रूप में काम किया है, एक सूत्रधार के रूप में काम किया है, माननीय सुखदेव प्रसाद गोदियाल जी। और चाहूंगा पंडित सुरेश गोदियाल जी आए और उनका माल्यार्पण करें। क्षमा करना, कहीं पे कोई कमी रह जाए हमें बताना जरूर। ये पहली बार हो रहा है, अति सुंदर ये सोशल मंच है, इसलिए हमें इस चीज का तजुर्बा नहीं है। बहुत हम सही आपसे जा रहे हैं, बहुत बहुत अच्छा, मार्गदर्शन बहुत चाहिए। अच्छा। आप बहुत कहीं सही पे जा कोई रहे भी हैं, कमी रह जाए मैं हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी रहूंगा। आप सही जा रहे हो, बहुत अति सुंदर। काका जी, अब मैं हमारे बीच में एक और शख्सियत आए हैं, डॉक्टर एपी गोदियाल जी का भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। उन्होंने भी हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा उन्होंने भी बढ़ाई है। आपका भी मेडिकल लाइन में बहुत बड़ा नाम है और मैं चाहूंगा कि आप आगे आएं और ललित प्रसाद गोदियाल, श्रीमान ललित प्रसाद गोदियाल जी से मैं आग्रह करूंगा कि आप आएं, एपी गोदियाल जी का माल्यार्पण करें, स्वागत करें। जोरदार तालियां। हमारी नगरी तो शख्सों से भरी पड़ी है, बस मिलने की देर थी, आज वो चीज पूरी हुई है माँ भगवती की कृपा से। और जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा के क्षेत्र में भी एक बहुत बड़ा नाम है, श्रीमान चंडी प्रसाद गोदियाल जी का भी मैं दिल की गहराई से अभिनंदन चाहूंगा। आप आए आगे और केशवानंद गोदियाल जी से आग्रह करूंगा कि आप माल्यार्पण करें। एक छोटी सी कोशिश है सम्मान देने की, जोरदार तालियों से आप स्वागत करें। अब एक और नाम है, इधर को भाई ये होता है शिक्षक। बड़े बड़े मंचों की शोभा बढ़ाई है, श्रीमान प्रेम बल्लभ गोदियाल जी का भी मैं जोरदार तालियों से स्वागत चाहूंगा। और राज गोदियाल, मैं इनके साथ फेसबुक पे जुड़ा हुआ था, बहुत बातें होती थी, लेकिन मुझे पता नहीं थी मेरे गांव के हैं। बहुत बातें होती थी, राजनीति से जुड़ी ज़्यादा बातें होती थी, लेकिन मैंने भी जानने की कोशिश नहीं की कि है कौन। मैंने इनको देखा और पहली बार देखा तो मुझे लगा कि ये वही है जिनसे मेरी बात होती है।
फिर मैंने अपना वहम दूर करने के लिए पूछा तो उन्होंने कहा हाँ मैं राज गोदयाल हूँ और ये हमारा अपना खून है। मैं बहुत खुशी हुई मुझे आप अपने गांव आए और ऐसे ही आते रहना। आप आए, आगे आए और माननीय प्रेम वल्लभ गोदयाल जी का आप माल्यार्पण करें। अब किसी का अगर कोई छूट गया होगा सम्मान, कृपया हमें बताने की कृपा करें। अब मैं एक और नाम हमारे सबसे प्रिय ताऊ जी श्रीमान रामदास गोदयाल जी का मैं जोरदार तालियों से स्वागत चाहूंगा, अभिनंदन चाहूंगा। और प्रदीप गोदयाल जी आए और ताऊ जी का माल्यार्पण करें। जोरदार तालियों से मैं स्वागत चाहूंगा। और एक और नाम है, एक खंबे की तरह जिन्होंने काम किया हमारे गांव से। जो भी लड़का गया है, जिसको हर किसी ने ठुकराया, उसको उन्होंने अपनाया है। मुझे फक्र है ऐसे शख्सियत पे। माननीय घनानंद गोदयाल जी का जोरदार तालियों से स्वागत। ऐसे सामाजिक लोगों का होना आपका भी गांव के लिए बहुत बड़ा योगदान है। रोजगार के क्षेत्र में आपने भी निरंतर अपने गांव को कहीं ना कहीं समेटे रखा है, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, चाहे सोशलिटी के क्षेत्र में हो। अब मैं माननीय